हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान के दीन बंधु स्वरूप का दर्शन करते हुए परम भागवत सुदामा जी का पावन चरित्र प्रातःकालीन सत्र में आपने श्रवण किया। एक बार द्वारिका में विराजे भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदित किया कि भगवान अब की बार सूर्य ग्रहण बड़ा जबरदस्त पड़ रहा है, बहुत विशाल, और हमारा निवेदन है कि सूर्य ग्रहण काल में प्रभु कुरुक्षेत्र स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। यदि आप उचित समझें तो इस पावन पुण्य अवसर पर हम लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने चले। भगवान ने तुरंत स्वीकृति दी कि हम स्वयं चलेंगे और अपने समस्त परिकर को भी ले चलेंगे। तब तो भगवान द्वारकानाथ का समस्त परिकर बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो सब चलेंगे। तो देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव जी महाराज इत्यादि समस्त भगवान अपने परिकर को और अपनी समस्त रानियों को साथ में लेकर भगवान कुरुक्षेत्र पधारे। उधर वृंदावन में विराजमान ब्रजवासियों ने भी नंद बाबा से निवेदन किया, बाबा कुरुक्षेत्र में चलो स्नान करे आवें, सूर्य ग्रहण बड़ो जोरदार है। नंद बाबा बोले चलो, तुम चलोगे तो हम चलेंगे। तो नंद बाबा, जसोदा मैया और सब गोपी ग्वाला मिल करके बैलगाड़ियों में सामान लाद के वो भी कुरुक्षेत्र को रवाना हो गए। इधर इंद्रप्रस्थ से पांचों पांडव द्रौपदी जी को साथ में लेके, कुंती मैया को साथ में लेके अपने समस्त दल बल के साथ कुरुक्षेत्र को चल गए। कोने कोने से सभी आ रहे थे। बड़ा विशाल मेला कुरुक्षेत्र में लगा, अपार भीड़। पर कितना भी बड़ा मेला हो, कितनी भी भीड़ हो, महापुरुषों के लिए तो स्पेशल जगह मिल जाती है। द्वारकानाथ जब पर्व काल में स्नान करने के लिए चले तो एक साथ भीड़ उमड़ी। तो द्वारकानाथ के जो सेवक हैं वो उनके लिए मार्ग बनाते हुए जाने लगे, हटो हटो द्वारकानाथ पधार रहे हैं, रास्ता खाली करो। ऐसे मार्ग बनाते जा रहे थे। संयोग की बात उसी मार्ग से ब्रजवासी भी सब जा रहे थे, वो भी स्नान करने के लिए आए थे। पर्वकाल हुआ, आप चल पड़े। तो जो ग्वाला उस मार्ग में जा रहे थे, रास्ता बनाने वाले द्वारकानाथ के सेवकों ने उनको भी धक्का मारा, ए भाई ग्वालाओ एक किनारे हो जाओ। ब्रजवासी बोले क्यों? अरे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा द्वारकानाथ पधार रहे हैं, वो पर्व काल में स्नान करने जाएंगे, अभी अभी निकलने वाले हैं यहां से। ब्रजवासी बोले द्वारकानाथ कौन है भैया? सेवक बोले बड़े विचित्र हो तुम, अभी द्वारकानाथ से परिचित नहीं हो? संसार में कौन है जो उनसे परिचित न हो भाई। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। लंबा चौड़ा जब परिचय दिया और जो कृष्णचंद्र नाम लिया ब्रजवासी तो सबके सब उछल पड़े।
अरे तो का अपनो कन्हैया ये द्वारका नाथ बन गयो। अरे भैया इतनो बड़ो है गयो कि वाके ताई सब आगे पीछे नौकर चाकर वाकू रास्ता बनाते जावे। अब तो खुशी के मारे सब ठुमकने लगे, नाचने लगे, तो या को मतलब कन्हैया आयो है। अब बेचारे जो सेवक थे द्वारका नाथ के, उनको तो नहीं मालूम ये कौन है। क्योंकि प्रभु से सभी प्रभावित हैं, तो ये भी कोई उनके दीवाने होंगे, ऐसा जान करके वो बार बार फिर धक्का मारने लगे। भाई एक किनारे हो जाओ और दूर से दर्शन करना, हाथ मत लगाना। डांटते जा रहे हैं, एक तरफ धक्का मारते जा रहे हैं न। श्री दामा मधुमंगल बोले जाके अपने बाद द्वारका नाथ से कहियो रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। अब तो सेवकों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये बोल कैसे रहे, इनका दुस्साहस देखो, अभी तुम्हारी शिकायत करते हैं, खबर लेते हैं। सब नाराज हो गए, दौड़ करके भगवान द्वारका नाथ के पास पहुंचे। सरकार, आपके लिए रास्ता बनाते होगे, हम लोग व्यवस्था बना रहे थे, पर न जाने कौन कहां के कुछ निरे गमार ग्वाले लोग रास्ते में खड़े हैं। ग्वाला खड़े हैं, ये सुन के भगवान के भी कान खड़े हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले सरकार, हमने उनसे निवेदन किया आप एक किनारे हो जाओ। तो वो पूछने लगे कौन आ रहा है? तो हमने सरकार आपका नाम लिया, हमने सोचा आपके नाम से कौन परिचित नहीं है, तो सोचा कि नाम सुनते ही एक किनारे हो जाएंगे। परंतु जब नाम सुना तब तो ऐसा बोले सरकार, हम आपसे कैसे बतावे, हमें संकोच लगता है। भगवान बोले जैसा भी बोले हो वैसा बताओ और तुरंत बताओ। ज्यों की त्यों जब वो भाषा का प्रयोग किया, महाराज ये कह रहा था कि कह देना अपने द्वारका नाथ से रास्ते में तेरे बाप खड़े। सुनते ही भगवान एकदम रोमांचित हो गए और समझते देर नहीं लगी कि ये निश्चित रूप से मेरे ब्रजवासी ही हो सकते हैं। मेरा नाम सुन के भी जो मेरे बारे में ऐसा बोले खरा खरा, ये अधिकार तो केवल ब्रजवासियों का ही है। दौड़ पड़े भगवान, तुरंत सुनते ही सेवकों के होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? पीछे सेवक, आगे द्वारका नाथ। जो ब्रजवासियों ने दूर से अपने गोविंद का दर्शन किया, दौड़ पड़े सब ग्वाला। ऐसा अपूर्व आनंद कुरुक्षेत्र में एकदम अचानक उमड़ पड़ा। सारे ब्रजवासियों से भगवान इस ढंग से मिले कि प्रत्येक गोप को यही लगा कि सबसे पहले हमसे मुलाकात भई है। अनंत रूपों में भगवान सबसे मिले हैं। और सारे ब्रजवासियों के द्वारा जब ये पता चला कि जसोदा मैया और नंद बाबा भी पधारे हैं, तो भगवान तुरंत नंद बाबा और जसोदा मैया से भी मिले। अब तो पर्व स्नान हुआ सो हुआ, एक नया पर्व उपस्थित हो गया और इतना आनंद उमड़ने लगा कि भगवान तुरंत मैया से मिलने के बाद बताए कि द्वारका का भी पूरा परिकर आया है, पटरानियां आई हैं। तो जसोदा मैया भी एकदम गदगद हो गई, सुन ये जानने के लिए, देखने के लिए कि मेरे कन्हैया की बहुएं कितनी हैं, कैसी हैं, चलो मैं देखूं तो सही। जसोदा मैया मिलने आई। तो जसोदा मैया के पास रोहिणी बहुत वर्षों तक रही है। जब तक वसुदेव जी बंदी गृह में रहे मथुरा, तब तक नंद बाबा के पास ही आश्रय लेकर के रोहिणी जी रही हैं जसोदा मैया के साथ। तो रोहिणी मैया ब्रजवासियों से सबसे परिचित है, वर्षों रही हैं। तो रोहिणी मैया जसोदा जी का परिचय देवकी से कराती है और धीरे धीरे सारी पटरानियों से, सब भगवान की रानी पटरानियों से भेंट भई। माताएं सब एक दूसरे से मिल रही हैं। उधर पांडवों को पता चला हमारे द्वारकानाथ पधारे हैं। तो कुंती मैया का मायका है यदुवंश में, इसलिए वो अपने भैया वसुदेव जी से मिलने के लिए दौड़ी। ऐसा अद्भुत सम्मेलन हुआ इस मेला में। अब किसी का भी इस मेला छोड़ करके घर जाने का मन नहीं होता। भगवान अपने गोपियों से जो बरसाने से आई थी, उन सबसे भगवान रासेश्वरी राधा रानी के साथ सबसे उनकी भेंट हुई और भगवान ने एकांत में ब्रज गोपियों के बीच बैठकर बड़ा ही अद्भुत मार्मिक तत्व का उपदेश दिया। तत्व ज्ञान, अपने वास्तविक तत्व व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जब भगवान ने गोपियों को बोध कराया, तो गोपियां आनंद मग्न होकर के अपने श्री कृष्ण के उसी दिव्य रूप में अपने को स्थित कर लिया। उनका जीव कोश ही लुप्त हो गया।
और उस परमानंद में सर्वदा के लिए निमग्न हो गई सब ब्रज गोपियां। भगवान का अब घर लौटने का मन नहीं, ब्रजवासी भी कोई लौटना नहीं चाहते। अचानक कुछ संतों को जब पता चला कि हमारे प्रभु पधारे हैं, तो दुर्वासा, अत्रि, वशिष्ठ, बृहस्पति, कण्व आदि जितने भी दिव्य कोटि के, उच्च कोटि के संत हैं, सब मिलकर के एक साथ द्वारकानाथ का दर्शन करने आए। भगवान ने देखा, ओहो संत मंडली आ रही है। खड़े होकर भगवान ने सभी संतों को प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया और वंदन किया। भगवान संतों की महिमा गाते हुए बोले, नय्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। भगवान कहते हैं, आप जितने संत हैं मूर्तिमंत तीर्थ हैं। आप जहां विराजमान हो जाएं वह भूमि तीर्थ भूमि बन जाती है। तीर्थ मृत्तिकामय है, जड़ है। तीर्थों में रह करके बरसों बरसों तक आप साधना उपासना करोगे तब कहीं जाकर के प्रभु प्राप्ति होगी। पर आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र कर ले तो गोविंद रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं, ते पुनन्त्युरु कालेन, तीर्थों का सेवन करने से तो किसी काल में कल्याण होगा, पर दर्शना देव साधव, आप जैसे साधुओं के तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप संत ही तो तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करते हैं। संत न हो तो वो तीर्थ नाम मात्र का होता है। तीर्थ की शक्ति, तीर्थ का तीर्थत्व संतों के भजन करने से ही जागृत होता है, नहीं तो नाम मात्र का है। एक बार भोले बाबा भवानी के साथ नंदीश्वर पर बैठे जा रहे थे, संसार घूम रहे थे। चलते चलते जंगल में एक एकदम उजड़ा हुआ स्थान मिला, तो भोलेनाथ तुरंत नंदीश्वर से नीचे उतरे और उस भूमि को साष्टांग प्रणाम किया और पुनः नंदीश्वर पर बैठ के चल पड़े। अब पार्वती जी चारों तरफ देखें, यहां को न कोई न मंदिर दिख रहा है, न कोई समाधि दिख रही है, घनघोर जंगल है, बीहड़ है, उजड़ा हुआ है। क्या भोले बाबा ने प्रणाम किसको किया ये समझ में नहीं आया। चलो होगा कोई देवी देवता, चल दिया। ऐसा ही एक आगे चल के थोड़ी देर बाद फिर एक स्थान मिला। स्थान क्या था? वो तो मैदान था बिल्कुल, वहां तो कुछ भी नहीं था। वहां तो कम से कम उजड़ा हुआ दिख रहा था कि पहले कुछ हो रहा होगा। यहां पर तो कुछ भी कैसा भी नहीं था। भोले बाबा ने ना दिया रोका और फिर उतर के साष्टांग प्रणाम किया, फिर उठ के चल दिया। पार्वती जी से नहीं रहा गया। भोले बाबा क्षमा करें, मैं पूछना चाहूंगी, कहो। बोले कौन से देवी देवता बैठे थे जो आप इनको प्रणाम कर रहे थे? ना तो वहां पहले भी आपने उतर के प्रणाम किया, वहां भी कुछ नहीं था, यहां भी कुछ नहीं है, तो आप प्रणाम किसको करते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, देवी वो जो तुम्हें उजड़ा हुआ स्थान दिखा था ना, आज से 10,000 वर्ष पहले एक बहुत सिद्ध संत का वहां जन्म हुआ था। बड़े भजनानंदी थे, बड़े गुप्त थे। तो उस वैष्णव संत की वो जन्म भूमि थी, इसलिए मैंने उस भूमि को प्रणाम किया जिसने इतने तपस्वी संत को जन्म दिया, इसलिए उस भूमि को प्रणाम किया था। अच्छा महाराज, तो यहां क्या है? यहां तो कुछ भी नहीं है। भोले बाबा ने कहा अभी तो नहीं है, पर आज से 10,000 वर्ष बाद यहां एक भक्त का जन्म होने वाला है। ये अभी तो इस भूमि में वो बात नहीं है, बाकी
10,000 वर्ष के बाद जब इस भूमि में उस भक्त का जन्म होगा तो सारे देवी देवता यहां प्रकट होकर नाचेंगे। ऐसा वो तपस्वी भक्त होगा। इसलिए मैं पहले से ही इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं जो एक भक्त की जननी बनने जा रही है। मैं अपने दिव्य दृष्टि से उस आगामी भक्त का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसको प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य है कि जो संत हैं, भक्त हैं, ये चलते फिरते चैतन्य तीर्थ हैं और जहां जन्म लें, जहां वास करें, वह भूमि ही तीर्थ बन जाती है। ग्वालियर से कुछ दूरी पर एक जंगल में स्थान है। एक महात्मा ने जंगल की एक पटिया पर बैठकर, शिला पर बैठकर के खूब भजन किया। वो बाबा पटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और आज प्रति फाल्गुन मास में बड़ा विशाल मेला लगता है, हजारों लोग पहुंचते हैं, जबरदस्त भंडारे होते हैं। उनकी कढ़ाइयों के नाम है गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 कढ़ाइयां हैं। न जाने कितने मनो पुए बनते हैं, खीर बनती है और महात्माओं के बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। लोग दंडवती परिक्रमा उस भूमि की लगाते हैं। जबरदस्त मेला हो गया। ऐसा तीर्थ स्थान बन गया कि न जाने कितने कितने दूर दूर से लोग वहां पर अपनी मनौतियां मांगने जाते हैं। कोई भी जहरीला जानवर कोई काट ले, वहां के कुएं से नहा करके लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसी निष्ठा उस भूमि में लोगों की बन गई। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तात्पर्य यह है कि संत जहां निवास करे वो तीर्थ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं आप जैसे चलते फिरते संतों की तो कोई उपेक्षा करे, न दर्शन, न निष्ठा, न दंडवत, न प्रणाम। और हम तो साहब तीर्थ में वास कर रहे हैं। तीर्थों में तो श्रद्धा रखता है और संतों में श्रद्धा नहीं रखता। भगवान कहते हैं उसकी मेरी दृष्टि से मति मारी गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने संतों की बड़ी महिमा यहां पर गाई है। अचानक वसुदेव जी ने सभी संतों को दंडवत प्रणाम किया और नारद जी से बोले, महाराज जी एक मेरी जिज्ञासा है, कह दूं? हाँ हाँ कहो। बोले ये बताओ जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए? भाई कर्म करोगे तो कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लोगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। पर कर्म यदि अच्छा है तो अच्छा फल भोगो, बुरा है तो बुरा फल भोगो, पर भोगने के लिए तो आना पड़ेगा कि नहीं। और जब आओगे तो फिर कोई ना कोई कर्म करोगे, बिना कर्म किए तो कोई रहने वाला नहीं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। तो कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और कर्म किया है तो कर्म का फल भोगने के लिए रहना पड़ेगा। फल भोगते भोगते फिर नया कर्म होता जाएगा, नया कर्म होने के लिए फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो ये तो कड़ी टूटने वाली है कभी नहीं। इसलिए ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म करने से कर्म बंधनों में बंधना न पड़े और जीव उससे मुक्त हो जाए, कर्म बंधन से छुटकारा पा जाए। कर्मणा कर्म निर्हारः यथास्यात् तद उच्यताम। ये प्रश्न नारद जी से वसुदेव जी ने किया। नारद जी पहले तो खूब हंसे। वसुदेव जी बोले इसमें हंसने की क्या बात है, मेरा प्रश्न कोई गलत है क्या? नारद जी बोले नहीं, प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं, बहुत सही है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है। महात्माओं की तरफ मुंह करके नारद जी बोले देख रहे हो, सुन रहे हो महात्माओं, सच कहा है गंगा के तट रहने वाले गंगा जी की महिमा नहीं जानते। गंगायाम घोषा, गंगा के किनारे जिसका मकान हो उसे कोई पाप बन जाए तो नैमिषारण्य में नहाने के लिए जाता है चक्र तीर्थ में। क्यों? गंगा जी तो रोज की हैं, रोज ही डुबकी मारते हैं, घर की हैं। तो गंगा जी की वो महिमा को नहीं समझता। दुनिया तो गंगा में पाप धोने आती है, गंगा नहा लिए पाप धुल गए। और वो दूसरे तीर्थों में अन्यत्रो याति सिद्धये शुद्धये गंगम हित्वा, गंगा जी को छोड़कर अन्यत्र जैसे वो अपने आत्मशोधन के लिए जाता है, क्योंकि गंगा जी उसकी घर की हैं। उसी प्रकार आज वसुदेव जी साक्षात
प्रभु के पिता होकर के भी उनकी महिमा को नहीं जानते। जिन गोविंद के दर्शन मात्र से जीव के सारे बंधन छूट जाते हैं, कैसा कर्म बंधन, कैसा जन्म मरण का बंधन। जिन गोविंद की कृपा दृष्टि से सारे बंधन खुल जाते हैं, उन्हीं गोविंद के पिताश्री हमसे पूछ रहे हैं कि कर्मों से बंधन, कर्म बंधन का छुटकारा कैसे मिले, वो बताओ। इसलिए हमको हंसी आती है। अब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। महाराज वसुदेव, जो भी जीव जन्म लेता है जगत में, पैदा होते ही उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं प्रमुख। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जीव का कर्तव्य है कि वो इन तीनों ऋणों से मुक्त हो, ऐसा कर्म करे ताकि ये ऋण से वो उऋण हो जाए। पितृ ऋण काय बात का? बोले जगत में तुम्हें जन्म दिया है माता पिता ने, तो अब उनसे उऋण कैसे हो? बोले उसके लिए चाहिए सुंदर शास्त्र विधि से विवाह करो, बच्चों को जन्म दो, तो तुम भी जब किसी के माता पिता बनोगे तो अपने माता पिता से उऋण होगे। संतान, पुत्र जन्म से मातृ पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। दूसरा ऋषि ऋण है। ऋषियों का काय बात का ऋण है? बोले महात्माओं ने जंगल में रह के, घास खा के, पत्ते चबा करके, तपस्या करके और तमाम अनुसंधान करके, जैसे वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं, अपने शरीर को, अपने जीवन को दांव पर लगाकर वो भौतिक आविष्कार करते हैं। और ऋषियों ने अध्यात्म की खोज करे, उस परम तत्व का अनुसंधान करके बड़े बड़े बृहद ग्रंथ में उनका रहस्य लिख दिए। तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो ऋषियों ने कितनी मेहनत करके, खोज करके जो अध्यात्म के रहस्य लिखे हैं, उनके हम लोग ऋणियां हैं, क्योंकि उन्होंने ये हमारे लिए ही तो ग्रंथ तैयार किए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन ऋषियों को जानें और उन ऋषियों ने कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें, श्रवण करें। तो शास्त्रों के श्रवण से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। महात्मा ऋषि सब प्रसन्न होते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और तीसरा ऋण है देवताओं का। सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, वायु देवता अपनी सुगंध, दीप शीतल मंद सुगंध का सुख प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे देवता, यदि एक भी नाराज हो जाए तो जीना हराम हो जाए। तो इन देवता हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं, तो हमको भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। इनके हम ऋणियां हैं। वो कैसे ऋण होंगे? बोले उसके लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में देवताओं को जब हवन के माध्यम से भोजन दिया जाता है, सूर्याय स्वाहा, वायवे स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, तो उन देवताओं के निमित्त जो भोजन पहुंचता है तो देवता तृप्त होते हैं, तृप्ति से प्रसन्नता मिलती है और वो हमें और अधिक सुख और आनंद प्रदान करते हैं। वसुदेव जी, आपने कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया, पितृ ऋण से मुक्ति हो गई तुम्हारी। शास्त्रों का भी तुम खूब स्वाध्याय करते हो, श्रवण करते हो, इसलिए ऋषि ऋण से भी मुक्त हो। पर आज तक तुमने कोई यज्ञ नहीं किया, इसलिए देव ऋण अभी तुम्हारे सिर पर है, उसके लिए भी प्रयास करो। ओहो, भगवान की ओर देखने लगे वसुदेव जी। भगवान बोले पिताश्री आप तो आज्ञा करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? बोले मेरी तो इच्छा है, इतने बड़े संत उपस्थित हैं और इतनी बढ़िया कुरुक्षेत्र की भूमि है, तुम चाहो तो यही यज्ञ कर लिया जाए। भगवान बोले जो आज्ञा। फिर क्या था, तुरंत यज्ञ की तैयारियां होने लगी और जितने संत आए थे उन्हीं सबको होता ऋत्विज आदि यज्ञ के सदस्य नियुक्त कर लिए गए और संतों के पावन सानिध्य में विराट यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस यज्ञ के माध्यम से भी बहुत समय महोत्सव में और बीत गया और जुड़ गया। होते करते 3 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में वास किए। अद्य स्व इति मासास्त्रीन,
आज चलें कि कल चलें, आज कल करते करते 3 महीने तक ब्रजवासियों के साथ, द्वारकावासियों के साथ और अपने प्रिय पांडवों के साथ सब मिलजुल करके वहां निवास किए। उसके बाद सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। द्वारका में आकर देवकी मां एकांत में कन्हैया से बोली, लाला एक बात पूछूं? पूछो मैया। बोले, बेटा कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े संत आए थे और प्राय सभी संत तुम्हें भगवान कह रहे थे, ईश्वर कह रहे थे। एक तो बड़ी विचित्र बात बोला, कह रहा था कि आप साक्षात नारायण हो, तभी तो यमराज के यहां से गुरुजी का बेटा दोबारा जिंदा करके ले आए, नहीं तो ये काम कोई मानव कर सकता है भला? देवकी मां बोली, कन्हैया क्या ये बात सच है? तुम अपनी गुरु मां के लिए उसका बेटा जिंदा ले आए थे, यमलोक से लौटा लाए थे? भगवान बोले, मां बात तो बिल्कुल सच है। तब तो देवकी मां एकदम सजल नेत्र हो गई और बोली, अरे कृष्ण, तेरी गुरु माता का तो एक ही बेटा समुद्र में डूबा था, मेरे तो 6 पुत्र इस दुष्ट कंस ने मेरी आंखों के सामने मारे थे। मैं तो कभी उनका जी भर के चेहरा भी नहीं देख पाई, मुझे तो अब उनकी सूरत भी याद नहीं। एक बार मैं जी भर के उनसे मिलना चाहती हूं, मुझे मिलाएगा? भगवान बोले, मां जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत भगवान चले, सुतल लोक में पहुंच गए जहां के राजा बलि हैं। बलि ने भगवान का दिव्य स्वागत सत्कार किया। और प्रभु अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले, कंस के हाथों मरे हमारे अग्रज इस लोक में आए हुए हैं, मैं उन्हें लेने आया हूं अपनी माता श्री से मिलवाने के लिए। जो आज्ञा प्रभु। राजा बलि ने तुरंत कंस के हाथों मरे वो 6 पुत्र भगवान को सौंप दिए। भगवान अपने बड़े भाइयों के साथ, अग्रजों के साथ द्वारका में लौटे। देवकी मैया की गोदी में वो 6 पुत्र ज्यों के त्यों बैठा दिए। अवस्था वही छोटी छोटी। अब इतने वर्षों के बाद वही बच्चे ज्यों के त्यों जब मां की गोद में आए तो मां का वात्सल्य उमड़ने लगा। सबको बार बार छाती से चिपकाती हैं, अपना स्तन पान कराती हैं। देवकी मैया के दिव्य स्तनों का दुग्ध पान करते ही सबके सब परम धाम को प्रस्थान कर गए। देवकी मां घबरा गई, अरे लाला ये सब कहां भाग रहे हैं? भगवान बोले, मां आपने मिलने को कहा था ना, खूब मिला दिए, आपने उनको देख भी लिए, उनसे प्यार भी कर लिया, अब इनको जाने दीजिए, क्योंकि अब इस मृत्यु लोक के वासी वो रहने योग्य नहीं है, वो इस धराधाम पर रह नहीं पाएंगे। उनका एक दूसरा लोक हमने नियुक्त किया है, वो वहीं पे निवास करेंगे, आप जब चाहो मिल लो। तब मां के हृदय को संतोष मिला, संतुष्टि मिली। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से द्वारकानाथ के इतने दिव्य और अद्भुत चरित्र हैं कि तुम्हारे 7 दिन तो आज पूरे हो गए, कहां तक हम तुम्हें सुनावे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुम्हारे मन में ही अब कोई जिज्ञासा हो तो कहो, क्योंकि चरित्र तो अनंत है। परीक्षित बोले, तो महाराज एक प्रश्न हो। हाँ पूछो। बोले, हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? सुखदेव जी तो हंसने लगे। इससे सिद्ध होता है कि परीक्षित अपनी मृत्यु के भय से एकदम मुक्त हो चुके हैं। हमको कोई ये बता दे कि तो बस 2-4 घंटे के बाद आप पधारने वाले हो, तो हम ये पूछेंगे हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? मौत ही मौत नजर आती है चारों तरफ। पर परीक्षित इतनी भगवान की कथा सुनते सुनते इतने मस्त हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं कि आज ही वो मरने वाले हैं ये बात बिल्कुल भूल गए हैं। तो फिर सुखदेव बाबा ने भी बड़ी रोचक कथा सुनाई। परीक्षित ऐसे हुआ था जैसे रुक्मिणी जी का द्वारकानाथ से हुआ था। अच्छा, तब तो आप अवश्य सुनाइए। बोले, सुनो। जब सुभद्रा सयानी हो गई तो एक दिन कृष्ण बलराम दोनों भैया बैठ के विचार करने लगे कि इनका कहां संबंध करना चाहिए। अब संबंधों के मामले में बड़े लोगों का पहले विचार माना जाता है। तो दाऊ जी बड़े भैया हैं, इसलिए भगवान ने कहा, भैया आप ही बताओ। दाऊ जी ने कहा, हमने चुन लिया। किसे? बोले, हमारा पक्का चेला है दुर्योधन, मैंने उसे गदा युद्ध में निपुण किया है,
पारंगत कर दिया है। ठीक है भैया, आपने जो सोचा है उचित ही सोचा होगा। पर भगवान को लगा ये ठीक नहीं, परंतु दाऊ जी से मना करना भी मुश्किल, नाराज हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, सुभद्रा जी के पास जब भी मिलते हैं अर्जुन के गीत गाना प्रारंभ कर देते हैं। इस समय सारी धरती पर अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं, क्या पराक्रमी है। इतनी प्रशंसा कि सुभद्रा जी के मन में अर्जुन का एक स्थान बना दिया। अब सुभद्रा जी भी मन ही मन अर्जुन के प्रति अनुरक्त हो गई। इधर भगवान एक दिन अर्जुन के कान में भी मंत्र फूंक आए। अर्जुन तो इनके पक्के चेला, इशारों पर चलने वाले। अर्जुन ने भगवान के संकेत पर त्रिदंडी स्वामी बन करके द्वारका में आ गए। ये दंडी स्वामी होते ना, जो दंड लेकर के चलते, वैष्णवों में होते हैं त्रिदंडी स्वामी। त्रिदंडी द्वारका मगात। जब महात्मा बन के अर्जुन आए द्वारका में तो कोई नहीं उन्हें पहचान पाए। अर्जुन प्राय द्वारका में आते जाते रहते थे प्रभु के संबंध से, इसलिए प्राय सभी से परिचित थे। पर अर्जुन साधु बन के आ गए तो कोई भी उन्हें ना पहचान पाए। परंतु अर्जुन को साधु समझ के जो भी दंडवत करता है, अर्जुन उसी का ही नाम लेकर के उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तेरा ये नाम है, तुम इतने भाई हो, तुम्हारा मकान फलानी जगह, तुम्हारे यहाँ ये कारोबार है, सबका सब एक एक बात बता दे तो सुनने वाला बड़ा चक्कर में पड़ जाता। भैया बहुत देखे पर ऐसा ज्योतिषी आज तक नहीं देखा। बाबा तो बड़ा सिद्ध है, त्रिकालज्ञ है। अब तो महाराज हाथ दिखाने वालों की भीड़ लगने लगी। महाराज जी तो एक बगीचा में लगा आसन बैठ गए और महाराज जो आवे वो अपना भविष्य पूछना चला आवे। और अर्जुन सबके बारे में बता दें सब कुछ, तो बात फैल गई पूरी द्वारका में। ऐसी बात फैली कि दाऊ जी के कान में पहुंची। दाऊ जी के मन में भी जिज्ञासा जगी, अरे कृष्ण, सुना है आजकल बहुत कोई अच्छे संत आए हैं बगीचा में, चलो हम भी मिले आवे। भगवान बोले हाँ, संतों का दर्शन तो करना ही चाहिए, बड़े भैया आप मिले आओ। बोले ठीक है, हम ही चले जाते हैं। दाऊ जी गए और जो दाऊ जी को आता देखा, पहले तो अर्जुन घबराए कि ये मेरे बड़े भैया हैं तो प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, पर क्या करें, महाराज जी बन के बैठे हैं तो प्रणाम करेंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। अब बने हैं तो पूरे ही बने जाते हैं। दाऊ जी ने संत समझ के प्रणाम किया तो अर्जुन ने भी जोरदार आशीर्वाद दे दिया, प्रसन्न रहो, तुम्हारा नाम बलराम है ना? हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे हम ये भी जानते हैं कि आजकल तुम अपनी बहन के विवाह के बारे में बहुत सोचते रहते हो। अरे वाह महाराज, आपने तो गजब कर दिया, बिल्कुल ठीक कहा। पर अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, चर्चा नहीं किया महाराज। आप बताओ ये संबंध कहाँ होगा, कुछ बता सकते हैं महाराज? हम सब जानते हैं। अरे तो बताओ। बोले हमारी भविष्यवाणी है कि तुम्हारी बहन का नाम सुभद्रा होना चाहिए और उसका संबंध निश्चित रूप से गांडीवधारी अर्जुन के साथ पक्का होगा। अब दाऊ जी बड़े चक्कर में पड़ गए। सोच तो दुर्योधन की रहे हैं और महाराज जी अर्जुन का नाम ले रहे हैं। चलो अभी कोई बातचीत तो कहीं चली नहीं है, अब भविष्य के गर्त में जैसा जहां होगा संबंध भाग्य का, ऐसा सोच के दाऊ जी बोले हाँ महाराज, अब आपने जब अर्जुन का नाम लिया है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, परंतु हमारी एक प्रार्थना है आपसे। कहो। बोले हमारी हार्दिक इच्छा हो रही है कि आज आप हमारे घर चल के प्रसाद पावें। अर्जुन बोले ना ना, हम किसी के घर नहीं जाते। अरे महाराज आपकी बड़ी दया होगी। अरे भाई आपका प्रेम है तो चलो चले चलते हैं, वैसे हम जाते नहीं है किसी के घर, पर हमारी श्रद्धा को देखकर मना करते नहीं बनता, चले चलते हैं। चलिए, बड़ी कृपा महाराज आपकी, आप बड़ी दया किए और बड़ी श्रद्धा के साथ दाऊ जी लेकर के घर आए।